झांसी में बिना नक्शा पास कराए चल रहे विवाहघर को झांसी विकास प्राधिकरण ने कर दिया सील। जहानाबाद थाना क्षेत्र में एसएसपी आवास के ठीक सामने आशीर्वाद मैरिज गार्डन के नाम से कई सालों से विवाहघर हो रहा है संचालित। बीते 11 सितंबर को झांसी विकास प्राधिकरण ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए विवाहघर का नक्शा पास कराए बिना उसका संचालन करने पर सीलिंग की कार्यवाही की दी थी जानकारी, लेकिन उन्होंने नहीं किया सुधार, जिस पर गुरुवार को झांसी विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची विवाहघर और उसे कर दिया सील। इस दौरान विवाहघर का संचालन करने वाले डॉक्टर क्षितिज नाथ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 1 महीने पहले जेडीए से मिला था नोटिस, जिसमें मैरिज गार्डन को लेकर बताई गई थी कमियां, साथ ही गार्डन का नहीं था नक्शा। उन्होंने 1 महीना बीत जाने के बाद भी नहीं सुधारी गलती, जिस कारण जेडीए ने आज मैरिज गार्डन कर दिया सील। बोले अब बिना अनुमति और दस्तावेज के नहीं करेंगे कोई काम। ललितपुर के मड़ावरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रनगांव में बीती शाम एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से साइकिल सवार 2 सगे भाइयों की हो गई मौत। हादसे में 11 वर्षीय अभिषेक अहिरवार की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 13 वर्षीय राकेश अहिरवार ने इलाज के दौरान झांसी मेडिकल कॉलेज में तोड़ दिया दम। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश की शुरू। जालौन में कौंच तहसील क्षेत्र के ग्राम भेदपुरा में बीती रात बिजली लाइन से निकली चिंगारी से लग गई आग। इस हादसे में 5 मवेशियों की हो गई मौत, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से हो गए घायल। ग्राम भेदपुरा निवासी मनोज कुमार के छप्पर में रात करीब 11:30 बजे बिजली लाइन में हुआ फॉल्ट, जिससे छप्पर पर जा गिरी, उससे निकली चिंगारी और लग गई आग, जिसने देखते विकराल रूप कर लिया धारण, जिसकी चपेट में आने से 2 बकरियां, 1 गाय और 2 बछिया की मौके पर ही हो गई मौत। इसके अतिरिक्त 3 गायें बुरी तरह से हो गई झुलसकर घायल। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के आग पर पाया काबू और आग लगने के कारणों की जांच की शुरू। टीकमगढ़ में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश महासचिव किरण अहिरवार ने जिले के चंदेरा और बमौरी कला थाना प्रभारियों को हटाने की है मांग। उन्होंने 2 अक्टूबर को महेवा गांव में एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंच से दिया था यह अल्टीमेटम। अहिरवार ने चेतावनी दी थी कि यदि 15 दिन के भीतर दोनों थाना प्रभारियों को नहीं हटाया गया तो वह एसपी कार्यालय के सामने करेंगी धरना प्रदर्शन। गुरुवार को उन्होंने इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक मनोहर मंडलोई से की मुलाकात। एसपी के आश्वासन के बाद उन्होंने स्थगित कर दिया आज से प्रस्तावित धरना प्रदर्शन। बोली, एसपी ने कार्यवाही के लिए मांगे है 15 दिन का समय, यदि इन 15 दिनों में नहीं हुई कोई कार्यवाही तो वह करेंगे धरना प्रदर्शन। दमोह में सतरिया गांव के पैर धुलाई कांड में एक नया वीडियो आया है सामने, जिसमें कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा पीड़ित युवक के चाचा से मानव मल खाने की बात कहते दे रहे हैं सुनाई, जिसे बीजेपी ने बताया है अन्य पिछड़ा वर्ग का अपमान। वहीं विधायक कुशवाहा ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि किसने क्या वीडियो बनाकर किया है वायरल। कुशवाहा ने दावा किया कि उन्होंने युवक के चाचा के कान में कहा था कि तुम डरो नहीं, हम सब हैं तुम्हारे साथ। दरअसल मंगलवार को पीड़ित युवक से मिलने पहुंचा था कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। तब उन्होंने पीड़ित परिजनों से पूछा कि कौन डरा धमका रहा है उन्हें, जिस पर युवक के चाचा ने कहा कि उन्हें नहीं मिली है कोई धमकी, इस घटनाक्रम में किसी की नहीं है गलती। यह सुनकर युवक के चाचा के पास आए विधायक कुशवाहा और कान में कहा कि अगली बार खा लेना मानव मल, जिस पर बीजेपी नेता कांग्रेस पर हमलावर होते आ रहे हैं नजर। पन्ना जिले के देवेंद्र नगर में नगर परिषद अध्यक्ष पति ललित गुप्ता पर किया गया जानलेवा हमला। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर पन्ना रोड स्थित शरीफ ढाबे के पास बाइक सवार 2 हमलावरों ने उन्हें मार दी गोली। पुलिस ने बताया कि पन्ना रोड स्थित अपने मकान पर काम करवा रहे थे ललित गुप्ता, तभी एक 2 पहिया वाहन पर सवार युवक आए सामने और पिस्टल से 2 राउंड कर दिए फायर, जिनके कनपटी और हाथ में लगी गोली, जिन्हें तुरंत अस्पताल कराया गया भर्ती। फिर प्राथमिक उपचार के बाद सतना के लिए कर दिया गया रेफर। अभी भी उनकी हालत बताई जा रही है नाजुक, जिन्हें अब सतना से भोपाल के लिए किया जा रहा है एयरलिफ्ट। झांसी के समथर कस्बे में बीती शाम सड़क किनारे बैठे आवारा सांड को कुचल गया एक ट्रक। कटरा बाजार से हुई यह घटना, जिसमें सांड गंभीर रूप से हो गया घायल। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे राहगीर और गौ सेवा रक्षक, जिन्होंने तुरंत घायल सांड का उपचार कराया शुरू। इस दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी मौके से मिले नदारद, जिससे स्थानीय लोगों में देखने को मिली नाराजगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में लेते हुए आगे की कार्यवाही की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।
छतरपुर की बमनौरा थाना क्षेत्र के टिकरिया गांव में गुरुवार को जमीनी विवाद ने ले लिया हिंसक रूप। विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी में एक व्यक्ति की हो गई मौत, जबकि अन्य 8 लोग हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को पहुंचाया अस्पताल, जहां पर डॉक्टरों ने पप्पू घोसी नामक एक व्यक्ति को कर दिया मृत घोषित। बाकी अन्य घायलों का इलाज जारी। दूसरे पक्ष के राघवेंद्र की हालत बताई जा रही है गंभीर, जिसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। केस दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। ललितपुर में एक हेड कांस्टेबल ने अपने एक दोस्त को थमा दी सरकारी राइफल, जिसे लेकर सड़क पर काफी देर तक भौकाल बनाता रहा सिपाही का दोस्त। कभी हवा में लहराता दिखा राइफल, तो कभी अपने कंधे पर लटका कर दिखाया रॉब। सिपाही भी घूम रहा था उसके साथ। इसी बीच अचानक से एक 1.5 साल की बच्ची के पास पहुंचा सिपाही का दोस्त, जहां अपने परिवार के साथ कुर्सी पर बैठी थी बच्ची, जिस पर उसने सटा दी राइफल और डराने लगा उसे। सिपाही और उसका दोस्त दोनों नशे में थे धुत। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसको संज्ञान में लेते हुए एसपी ने हेड कांस्टेबल दिनेश अवस्थी को कर लिया सस्पेंड। साथ ही एडिशनल एसपी को सौंपी गई मामले की जांच। जालौन में कौंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम परेथा में बीती रात एक दुकान पर हुए विवाद के दौरान 2 पक्ष आ गए आमने सामने। आरोप है कि एक व्यक्ति को अभद्रता करते हुए किया गया नग्न और विरोध करने पर की गई मारपीट। इस घटना में चाचा और उनके 2 भतीजे हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मामले की जांच की शुरू। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर कस्बे में गुरुवार दोपहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्र साहिल यादव को न्याय दिलाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने साहिल को न्याय दो के नारे लगाते हुए अम्बेडकर चौराहे से एसडीएम कार्यालय तक निकाली रैली। पृथ्वीपुर स्थित ईसाई मिशनरी संचालित अल्फोंसा विद्यालय से जुड़ा है यह मामला, जहां कक्षा 10 के छात्र साहिल यादव ने कुछ दिन पहले स्कूल परिसर में फोड़ा था एक छोटा पटाखा। इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने उसे 15 दिन के लिए कर दिया सस्पेंड। साथ ही परिजनों को सार्वजनिक रूप से किया अपमानित। इसी मानसिक प्रताड़ना से व्यथित होकर उसने उठा लिया था गलत कदम। कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज कर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। ललितपुर में मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने गुरुवार को झांसी ललितपुर न्यू टाउन खजुराहो रेलखंड का किया निरीक्षण। उन्होंने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन से न्यू ललितपुर टाउन स्टेशन तक विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण के दौरान संरक्षा, परिचालन और स्वच्छता व्यवस्थाओं का किया गहन अवलोकन। इस दौरान ट्रैक की राइडिंग क्वालिटी, सिग्नल संस्थापन, जॉइंट्स, पॉइंट्स और संपार फाटक पर संरक्षा व्यवस्थाओं पर दिया गया विशेष ध्यान। उन्होंने नवनिर्मित माल गोदाम का भी किया विस्तृत अवलोकन और संबंधित अधिकारियों को समुचित सुधार एवं रखरखाव के लिए दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। महोबा में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत छात्राओं ने यातायात पुलिस की संभाली कमान। मां चंद्रिका महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने सड़क पर उतरकर वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक। महिलाओं और छात्राओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है यह अभियान। यातायात पुलिस की वर्दी पहनकर छात्राओं ने शहर के प्रमुख चौराहों व मुख्य बाजार क्षेत्र में चलाया विशेष अभियान। उन्होंने बाइक सवारों को हेलमेट पहनने और कार चालकों को सीट बेल्ट लगाने की दी सलाह। इस दौरान कई वाहन चालक छात्राओं को लेकर रह गए हैरान। टीकमगढ़ में खाद वितरण की समस्या को आसान करने के लिए जिला प्रशासन ने बनाई है नई रणनीति, जिसके तहत किसानों को 17, 18 और 19 अक्टूबर को बांटे जाएंगे खाद के टोकन। वहीं 22 से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा खाद का वितरण। भीड़ को नियंत्रित करने और किसानों को सुविधाजनक तरीके से खाद उपलब्ध करने के उद्देश्य से लागू की गई है व्यवस्था। हमीरपुर मुख्यालय के सुभाष बाजार में बीती देर रात शहर के मशहूर तुलसी किराना स्टोर और मनीष गारमेंट्स की दुकान में लग गई आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर हो चुका था राख। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव ने बांग्लादेशी 2 युवकों को 4 साल की कठोर कारावास की सुनाई सजा। साथ ही 50-50 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। नहीं देने पर 3 माह की काटनी होगी अतिरिक्त जेल। अवैध रूप से भारत में घुस आए थे दोनों आरोपी। 3 साल पहले झांसी ग्वालियर रोड पर रक्सर मोड़ के पास से दोनों को किया गया था गिरफ्तार। तब से ही जेल में चल रहे थे बंद। सुनवाई पूरी होने के बाद अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। शिवपुरी जिले के करेरा थाना क्षेत्र के टीला रोड पर उधारी के पैसे नहीं लौटाने पर एक मजदूर के साथ बेरहमी से की गई मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया है सामने। पीड़ित ग्राम बमरौली निवासी आकाश पुत्र भजनलाल जाटव ने करेरा थाने में 5 लोगों के खिलाफ मारपीट और जातिगत गालियों की शिकायत कराई दर्ज, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू।